गौरी पुत्र गणेश भगवान जी की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होए। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे पांडव या भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्र अनुसार केवल निर्जला एकादशी का व्रत रखने और इसकी कथा को सुनने से साल भर की सभी 24 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ निर्जला एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इन कथाओं को पूरा सुनने से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कथाओं को आधा अधूरा सुनने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इन कथाओं को सुनते हैं। एक समय की बात है, श्री ठाकुर मंदिर के महंत, जो कि प्रभु के बहुत प्रिय भक्त भी थे, अपने कुछ शिष्यों को साथ लेकर दक्षिण में तीर्थ दर्शन करते हुए एक नगर में पहुंचे। संध्या का समय था। मार्ग में बहुत ही रमणीय उपवन देख महंत जी का मन हुआ कि यहीं कुछ देर विश्राम करें, भोजन प्रसाद बनाकर हरि नाम संकीर्तन किया जाए। संयोग से वह स्थान एक वेश्या का था। वेश्या वहीं पास के भवन में रहती थी। महंत जी और उनके शिष्यों को इस बात का पता नहीं था कि जिस जगह वह रुके हैं, विश्राम व भोजन प्रसादी कर रहे हैं, वो स्थान एक वेश्या का है। वेश्या भी दूर से अपने भवन से हरि भक्तों की क्रियाओं का आनंद ले रही थी। द्वार पर बहुत सुंदर सुंदर श्वेत वस्त्र धारण किए हुए अपने साथ अपने ठाकुर जी को भी लाएं। आज मानो संतों के प्रभाव मात्र से पाप आसक्त उस वेश्या के हृदय में भी प्रभु का प्रेम उपजने लगा। स्वयं को बड़भागी जान उसने संतों को विध ना हो ये जानकर तथा अपने बारे में कुछ ना बताकर दूर से ही अपने भवन से ठाकुर जी के दर्शनों का आनंद लेती रही। जब सभी संतों का भोजन प्रसाद व संकीर्तन समाप्त हुआ तो अंत में वह वेश्या ने एक थाल में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर महंत जी के समक्ष प्रस्तुत हुई और महंत जी को प्रणाम किया व बताया कि ये स्थान मेरा ही है, मैं यहाँ की मालकिन हूँ। महंत जी को बड़ी प्रसन्नता हुई ये जानकर और आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने भी कहा कि ये बहुत ही रमणीय स्थान है, हमारे ठाकुर जी को भी बड़ा पसंद आया है ये स्थान। संकीर्तन में भी बड़ा मन लगा। अब वेश्या ने वो स्वर्ण से भरा हुआ थाल महंत जी की सेवा में प्रस्तुत किया। सच्चे संतों का स्वभाव होता है कि वो बिना जाने किसी भी अयोग्य व्यक्ति का धन या सेवा नहीं लेते हैं और शास्त्र भी अनुमति नहीं देता है। अतः महंत जी ने उस वेश्या से कहा कि हम बिना जाने ये धन स्वीकार नहीं कर सकते। आपने किस तरह से ये धन अर्जित किया है? वेश्या ने भी द्वार पर आए संतों से झूठ ना कहकर सारी बात सच सच बता दी। मैं एक वेश्या हूँ, समाज के आसक्त पुरुषों को रिझाती हूँ, उसी से मैंने ये धन अर्जित किया है। इतना कहकर वह महंत जी के चरणों में पूर्ण समर्पण करते हुए फूट फूट कर रोने लगी। वे महंत जी से श्री ठाकुर जी की भक्ति का दान देने का अनुग्रह करने लगी। महंत जी को भी दया आई उसके इस अनुग्रह पर, लेकिन वे बड़े धर्म संकट में पड़ गए। यदि वेश्या का धन स्वीकार किया तो धर्म की हानि होगी और यदि शरण में आए हुए को स्वीकार नहीं किया, मार्ग नहीं दिखाया, तो भी संत धर्म की हानि होगी। अब महंत जी ने अपने ठाकुर जी का ध्यान किया और उन्हीं को साक्षी कर वेश्या के सामने शर्त रखी और कहा, हम तो ये धन स्वीकार नहीं कर सकते। यदि तुम हृदय से अपने इस बुरे कर्म को छोड़ना ही चाहती हो तो ऐसा करो, इस पाप कर्म से अर्जित की हुई सारी संपत्ति को तुरंत बेचकर जो धन आए
उससे हमारे ठाकुर जी के लिए सुंदर सा मुकुट बनवाओ। यदि हमारे प्रभु वह मुकुट स्वीकार कर लें तो समझ लेना उन्होंने तुम्हें माफ करके अपनी कृपा प्रदान की है। वेश्या का मन तो पहले ही निर्मल हो चुका था। महंत जी की आज्ञा सिरोधार्य कर तुरंत ही संपूर्ण संपत्ति बेचकर उसने ठाकुर जी के लिए कई लाख रुपए का सुंदर मुकुट बनवाया। कुछ ही दिनों में वेश्या ने मुकुट बनवाकर अपने नगर से महंत जी के साथ ठाकुर जी मंदिर के लिए प्रस्थान किया। मंदिर पहुंचते ही जब ये बात समस्त ग्रामवासियों और मंदिर के पुजारियों को पता चली कि अब वेश्या के धन से अर्जित मुकुट ठाकुर जी धारण करेंगे तो सभी अपना अपना रोष व्यक्त करने लगे और महंत जी और उस वेश्या का मजाक उड़ाने लगे। महंत जी सिद्ध पुरुष थे और ठाकुर जी की सर्वविदित प्रेमी भक्त भी थे, तो किसी ने उनका विरोध करने की चेष्टा नहीं की। अब देखिए, जैसे ही वो वेश्या मंदिर में प्रवेश करने लगी, द्वार तक पहुंची ही थी कि पूर्व का पाप बीच में आ गया। वेश्या वहीं रजस्वला हो गई। उसने अपना माथा पीट लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। वो सोचने लगी, संत की कृपा हुई, ठाकुर जी का अनुग्रह प्राप्त होने ही वाला था कि रजस्वला हो गई, मंदिर में जाने के लायक ना रही। सब लोग हंसी उड़ाने लगे। पुजारी भी महंत जी को कोसने लगे। अब महंत जी भी क्या करते, उन्होंने वेश्या के हाथ से मुकुट लेकर स्वयं ठाकुर जी के गर्भगृह प्रवेश कर श्री ठाकुर जी को मुकुट पहनाने लगे। इधर महंत जी बार बार मुकुट प्रभु के मस्तक पर धराएं और ठाकुर जी धारण ही ना करें। मुकुट बार बार ठाकुर जी के मस्तक से गिर जाया करता था। अब तो महंत जी भी निराश हो गए। सोचने लगे, हमसे ही बहुत बड़ा अपराध हुआ है। शायद प्रभु ने उस वेश्या को स्वीकार नहीं किया, इसलिए ठाकुर जी मुकुट धारण नहीं कर रहे हैं। अपने भक्त को निराश देखकर ठाकुर जी से रहा नहीं गया। अपने श्री विग्रह से ही बोल पड़े, बाबा आप निराश मत हो। हमने तो उसी दिन उस वेश्या को स्वीकार कर लिया था जिस दिन आपने उसे आश्वासन देकर हमारे लिए मुकुट बनवाने को कहा था। महंत जी ने कहा, प्रभु जब स्वीकार कर ही लिया है तो फिर उस बेचारी का लाया हुआ मुकुट धारण क्यों नहीं कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले, मुकुट तो हम उसी वेश्या के हाथ से ही धारण करेंगे। इतने प्रेम से लाई है तो पहनेंगे भी उसी के हाथ से। उसे तो तू बाहर ही छोड़कर आ गया और खुद मुकुट पहना रहा है मुझको। महंत जी ने कहा, प्रभु जी वो रजस्वला है, वो मंदिर में नहीं प्रवेश कर सकती। अब तो ठाकुर जी जिद करने लगे, इसी समय लाओ, हम तो उसी के हाथ से पहनेंगे मुकुट। मंदिर के समस्त पुजारियों ने प्रभु की ये आज्ञा सुन दांतों तले उंगलियां दबा लीं। सब विस्मित से हो गए। संपूर्ण मंदिर में हाहाकार मच गया। जिसने सुना वो अचंभित हो गया। ठाकुर जी की आज्ञा को सिरोधार्य कर सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में उस वेश्या को सम्मानपूर्वक मंदिर में प्रवेश करवाया गया। अपने हाथों से वेश्या ठाकुर जी को मुकुट धारण करने लगी। नयनों से अविरल आंसू की धाराएं बह रही थीं, किंतु अद्भुत दशा हुई होगी। जरा सोचिए, ठाकुर जी भक्त की इसी दशा का तो आनंद ले रहे थे। ठाकुर जी का श्री विग्रह बहुत बड़ा होने के कारण ऊपर चढ़कर मुकुट पहनाना पड़ता है। भक्त के अश्रु से प्रभु के संपूर्ण मुखारविंद का मानो अभिषेक हो गया। वेश्या के मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, नयन अविरल अश्रु बहा रहे हैं। आज ठाकुर जी ने उस प्रेम स्वरूप भेंट स्वीकार करने हेतु अपना मस्तक नीचे झुका दिया और मुकुट धारण कर उस वेश्या को वो पद प्रदान किया जिसके लिए बड़े बड़े देवता संत महात्मा हजारों वर्ष तप अनुष्ठान करते हैं, पर उन महाप्रभु का अनुग्रह प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। दीन दयाल करुणा निधान प्रभु तक जब किसी भक्त की करुणा पुकार पहुंचती है तो अपने आप को रोक नहीं पाते और दौड़े चले आते हैं अपने भक्त के पास। बोलिए एकादशी माता की जय। आइए अब बड़े ही प्रेम से
मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली कथा को सुनते हैं। एक गांव में भागवत कथा का आयोजन किया गया। पंडित जी भागवत कथा सुनाने आए। पूरे सप्ताह कथा वाचन चला। पूर्ण आहुति पर दान दक्षिणा की सामग्री इकट्ठा कर घोड़े पर बैठकर पंडित जी रवाना होने लगे। उसी गांव में एक सीधा साधा गरीब किसान भी रहता था। उस किसान ने उनके पांव पकड़ लिए। वह बोला, पंडित जी महाराज, आपने कहा था कि जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। आप तो जा रहे हैं। मेरे पास ना तो ठाकुर जी हैं, ना ही मैं उनकी सेवा पूजा की विधि जानता हूँ। इसलिए आप मुझे ठाकुर जी देकर पधारें। पंडित जी ने कहा, चौधरी तुम ही ले आना। किसान ने कहा, मैंने तो कभी ठाकुर जी को देखा नहीं है, लाऊंगा कैसे। पंडित जी को घर जाने की जल्दी थी। वह किसान से अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे। उन्होंने जल्दबाजी में अपना भांग घोटने का सिलबट्टा उसे दे दिया और बोले, ये ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा पूजा करना। किसान ने कहा, महाराज मैं सेवा पूजा का तरीका भी नहीं जानता, आप ही बताएं। पंडित जी ने कहा, पहले खुद नहाना, फिर ठाकुर जी को नहलाना, इन्हें भोग चढ़ाकर फिर खाना। इतना कहकर पंडित जी ने घोड़े को दौड़ाया और जल्दी से वहां से चल दिए। किसान बहुत ही सीधा और सरल आदमी था। पंडित जी के कहे अनुसार सिलबट्टे को बतौर ठाकुर जी अपने घर में स्थापित कर दिया। दूसरे दिन स्वयं स्नान कर सिलबट्टे रूपी ठाकुर जी को नहलाया। विधवा माँ का बेटा था। खेती भी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए भोग में अपने हिस्से का बाजरी का टिक्का एवं मिर्च की चटनी रख दी। ठाकुर जी से किसान ने कहा, पहले आप भोग लगाओ, फिर मैं खाऊंगा। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो बोला, पंडित जी तो धनवान थे, खीर पूड़ी एवं मोहन भोग लगाते थे। मैं तो गरीब किसान का बेटा हूँ, इसलिए मेरी रोटी चटनी का भोग आप कैसे लगाएंगे। पर साफ साफ सुन लो, मेरे पास तो यही भोग है, खीर पूड़ी मेरे बस की नहीं है। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो किसान भी सारा दिन भूखा रहा। इसी तरह वह रोज का एक बाजरे का ताजा टिक्का एवं मिर्च की चटनी रख देता एवं भोग लगाने की प्रार्थना करता। ठाकुर जी तो पसीज ही नहीं रहे थे। ये क्रम निरंतर 6 दिन तक चलता रहा। छठे दिन किसान बोला, ठाकुर जी चटनी रोटी खाते क्यों नहीं हो, शर्माते क्यों हो? आप कहो तो मैं आंखें मूंद लूं, फिर खा लेना। ठाकुर जी ने फिर भी भोग नहीं लगाया। किसान भी भूखा प्यासा था। 7वें दिन किसान परेशान हो गया और फूट फूट कर रोने लगा एवं कहने लगा कि सुना था आप दीन दयालु हो, पर आप भी गरीब की कहाँ सुनते हो। मेरा रखा ये टिक्का एवं चटनी आकर नहीं खाते हो तो मत खाओ, अब मुझे भी नहीं जीना है। इतना कहे उसने सिलबट्टा उठाया और सिर फोड़ने को तैयार हुआ। अचानक सिलबट्टे से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ एवं किसान का हाथ पकड़कर कहा, देख किसान, मैं तेरी चटनी टिक्का खा रहा हूँ। ठाकुर जी बाजरे का टिक्का एवं मिर्च की चटनी मजे से खा रहे थे। अब आधा टिक्का खा लिया तो किसान बोला, क्या ठाकुर जी मेरा पूरा टिक्का खा जाओगे? मैं भी 6 दिन से भूखा हूँ, आधा टिक्का तो मेरे लिए भी रखो। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी चटनी रोटी बड़ी मीठी लग रही है, तुम दूसरी खा लेना। किसान ने कहा, प्रभु माँ मुझे एक ही रोटी देती है, यदि मैं दूसरी लूँगा तो माँ भूखी रह जाएगी। प्रभु ने कहा, फिर ज़्यादा क्यों नहीं बनाते? किसान ने कहा, खेत छोटा सा है और मैं अकेला। ठाकुर जी ने कहा, और खेत जोत लो। किसान बोला, प्रभु मेरे पास बैल थोड़े ही हैं, मैं तो खुद ही जुतता हूँ। ठाकुर जी ने कहा, तो तुम नौकर रख लो। किसान ने कहा, प्रभु आप तो मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, नौकर रखने की हैसियत हो तो 2 वक्त की रोटी हम माँ बेटे खा ना लें। इस पर ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत कर, मैं तेरी सहायता करूँगा।
कहते हैं तब से ठाकुर जी ने किसान का साथी बनकर उसकी सहायता करनी शुरू की। किसान के साथ खेत में कामकाज कर उसे अच्छी जमीन एवं बैलों की जोड़ी दिलवा दी। कुछ अरसे बाद घर में गाय भी आ गई, मकान भी पक्का बन गया, सवारी के लिए घोड़ा आ गया। किसान एक अच्छा खासा जमींदार बन गया। कई साल बाद पंडित जी पुनः किसान के गांव भागवत कथा करने आए। किसान भी उनके दर्शन को गया। प्रणाम कर बोला, पंडित जी, आप तो ठाकुर जी देकर गए थे। वे 6 दिन तो भूखे प्यासे रहें एवं मुझे भी भूखा प्यासा रखा। 7वें दिन उन्होंने भूख के मारे परेशान होकर मुझ गरीब की रोटी खा ही ली। इतनी कृपा है कि खेत में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में मदद करते हैं। अब तो घर में गाय भी है। 7 दिन का घी दूध का सीधा यानी बंदी का घी दूध मैं ही भेजूंगा। पंडित जी ने सोचा, मूर्ख आदमी है, मैं तो भांग घोटने का सिलबट्टा देकर गया था। गांव में पूछने पर लोगों ने बताया कि चमत्कार तो हुआ है, किसान वह गरीब नहीं रहा, जमींदार बन गया है। दूसरे दिन पंडित जी ने किसान से कहा, कल कथा सुनने आओ तो अपने साथ अपने उस साथी को लेकर आना जो तुम्हारे साथ खेत में काम करता है। घर आकर किसान ने प्रभु से निवेदन किया कि कथा में चलो, तो प्रभु ने कहा, मैं नहीं चलता, तुम जाओ। किसान बोला, तब क्या उन पंडित जी को आपसे मिलाने घर ले आऊं? प्रभु ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं झूठी कथा कहने वालों से नहीं मिलता। जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है और जो अपना काम मेरी पूजा समझ करता है, मैं उसी के साथ रहता हूँ। मैं तो भक्त के वश में रहता हूँ। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। आइए अब बड़ी ही श्रद्धा से सुनते हैं कि कैसे एक बूढ़ी माता ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा। इस कथा को सुनने से एकादशी माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थीं। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर के बूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रहीं और पानी के कुल्ला करती रहीं। मुंह धोती रहीं, तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थीं। एक बुढ़ापा और दूसरा ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे जैसे रो धो के दिन कट पाया, अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थीं। अनेक बार वे बाहर जातीं और भीतर आतीं। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबरा कर एकदम चिल्ला पड़ीं। बोलीं कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोलीं कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया।
तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। एकादशी माता ने सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा हैं तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेना चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगीं। मुर्गा की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठीं और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगीं कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लगी रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालती रहीं। थोड़ी ही देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई सी बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकल कर देखा तो समझ गईं कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। ये जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगीं। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गईं कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती हैं। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगीं। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गईं। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से इस मनोकामना को पूरी करने वाली कथा को सुनते हैं। निर्जला एकादशी की जिस व्रत कथा को सुनाएंगे, इस कथा को सुनने से अपार धन संपत्ति और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक जाट रहता था। उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी होने के बाद वह व्यक्ति पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपनी ससुराल जा रहा था। वह युवक नए नए और सुंदर वस्त्र पहनकर अपनी ससुराल को जाने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा एक गाय बहुत प्यासी है और अपनी प्यास बुझाने के लिए वह एक तालाब में पानी पीने के लिए जाती है। जेठ के महीने की गर्मी में प्यास से व्याकुल वह गाय उस तालाब में जल पीकर अपनी प्यास तो मिटा लेती है, लेकिन उस तालाब से बाहर नहीं निकल पाती है। वह कई बार प्रयास करती है, लेकिन उस तालाब से निकल नहीं पाती है। फिर वह गाय उस जाट को देखती है और कहती है, हे मुसाफिर, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दो। जाट बोला, नहीं, मैं तुम्हें नहीं निकाल सकता। तुम्हें निकालने से मेरे नए नए और सुंदर वस्त्र खराब हो जाएंगे। मैं अपनी पत्नी को लेने पहली बार अपनी ससुराल जा रहा हूँ। तब गाय बोली,
कि हे मूर्ख, आज निर्जला एकादशी है और आज के दिन अगर तुम मुझे इस तालाब से निकालोगे तो तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी। मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दूंगी जिससे तुम्हारी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। नाराज होकर गाय बोली, अगर तुम मुझे बाहर नहीं निकालोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। गाय की बात ना मानने से गाय क्रोधित हो गई और गाय ने कहा, जा, तू अब से 8 पहर बाद गधा बन जाएगा। ऐसा सुनकर वह जाट डर गया और गाय से माफी मांगने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वह गाय तालाब में डूब चुकी थी। ऐसा देखकर वह जाट बहुत पछताने लगा। दुखी मन से वह अपनी ससुराल गया। ससुराल में उसे देखकर सब बहुत प्रसन्न हुए, किंतु जाट जैसे ही वहां पहुंचा वह अपनी पत्नी को लेकर तुरंत जाने की जिद करने लगा। तब सभी ससुराल वालों ने उससे कहा, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, अभी थोड़ा रुक कर जाओ। तब जाट ने गाय के श्राप वाली बात उन सभी से बता दी और अपनी पत्नी को लेकर तुरंत ही वहां से चल दिया और अपने घर पहुंच गया। जैसे ही 8 पहर व्यतीत हुए वह जाट गधा बन गया। ये देखकर उसकी पत्नी बहुत दुखी हुई और कई दिन इसी प्रकार व्यतीत हो गए। फिर घर में अन्न धन की कमी होने लगी। तब वह गधा अपनी पत्नी से बोला कि तुम मुझे साथ में ले चलकर मजदूरी करने चलो। उसकी पत्नी और गधा दोनों राजा के यहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पर कुएं की खुदाई का काम चल रहा होता है। राजा उसे अपने यहाँ काम पर रख लेता है। फिर उसकी पत्नी अपने सिर पर मिट्टी से भरी हुई डलिया रखकर काम करने लगती है। ये देखकर वहाँ काम कर रहे अन्य मजदूर उस स्त्री से कहते हैं कि बहन, जब तुम्हारे पास गधा है तो तुम मिट्टी अपने सर पर लाद कर क्यों ढो रही हो। वह उनसे कुछ नहीं कहती है। ये सब दृश्य दूर से राजा भी देख रहा होता है। फिर एक दिन राजा उस स्त्री से पूछता है कि तुम इस गधे से काम क्यों नहीं लेती हो। तब वह स्त्री कहती है कि हे महाराज, ये गधा नहीं है, ये मेरे पति हैं। एक गाय के श्राप के कारण ये गधा बन गए हैं। फिर उस स्त्री ने पूरी कहानी राजा को बताई। तब राजा ने उस स्त्री की मदद करने की सोची और अपने राज्य के विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब उन ब्राह्मण ने राजा से कहा कि महाराज, इसका एक ही उपाय है। अगर कोई मनुष्य अपने जीवन काल में 101 एकादशियों का व्रत रख चुका हो और वह अपने इस पुण्य का फल अगर इस गधे को दे दे तो वह फिर से मनुष्य बन जाएगा। इसके बाद राजा ने अपने सिपाहियों के द्वारा पूरे नगर में ये खबर पहुंचा दी कि जिस किसी ने भी 101 एकादशियों का व्रत रखा हो और अगर वह अपना पुण्य देने को तैयार हो तो वह उस व्यक्ति को अपना आधा राज्य दान कर देंगे। किंतु ऐसा ऐलान करने के बाद भी पूरे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। किसी ने 11 तो किसी ने 21 एकादशियों का ही व्रत कर रखा था। यह सुनकर राजा बड़ा चिंतित हुआ। उतनी ही देर में वहां पर एक बूढ़ी स्त्री आती है और वह राजा से कहती है कि महाराज, मैंने पूरी 101 एकादशियों का व्रत कर रखा है। तब राजा खुशी होकर बोला कि हे माता, आप अपनी 101 एकादशियों के व्रत का पुण्य इस गधे को दे दीजिए। मैं आपको अपना आधा राज्य और ढेर सारा धन दूंगा। तब वह बूढ़ी स्त्री कहती है कि मैं इस उम्र में राज्य और धन को लेकर क्या करूंगी। महाराज, मैं इस गधे को केवल 100 एकादशियों के व्रत का ही पुण्य दूंगी और बची हुई एक एकादशी जो निर्जला एकादशी है, उस व्रत का पुण्य मैं स्वयं अपने पास रखूंगी, क्योंकि निर्जला एकादशी के व्रत का पुण्य मुझे मोक्ष दिलाएगा और मैं भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्राप्त कर लूंगी। ऐसा कहकर उस बूढ़ी स्त्री ने 100 एकादशियों के व्रत का फल उस गधे को दे दिया और उस फल के प्रभाव से वह गधा फिर से मनुष्य बन गया। किंतु एक एकादशी का पुण्य ना मिलने से उसका पूरा शरीर तो मनुष्य का बन गया, किंतु उसके शरीर से गधे की पूंछ ना हट पाई। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सर्वज्ञ वेद व्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली
एकादशी व्रत का संकल्प कराया था। तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपा कर उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि वे संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हो और फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। ये सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन एकादशी को तुम भी ना खाया करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट है और तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में व्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी ये शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो ये व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल निर्जला एकादशी के पालन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय विकराल आकृति और काले रंग वाले दंडपाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरू पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान दान जप होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। ये भगवान श्री कृष्ण जी का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीत से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चंडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो
निर्जला एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन तथा जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडल तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूँगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए ऐसा कहना चाहिए, संसार सागर से तारने वाले हे देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, निर्जला एकादशी जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने देवी रुक्मणी का हरण किया था, अतः ये एकादशी रुक्मणी हरण एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप भी अगर भगवान श्री राधा कृष्ण जी के भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे कृष्ण।